अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वैसे तो हम प्रोग्राम करते हैं अवामी मसाइल पर, लेकिन आज अवाम की वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं उस पर बात करेंगे। यानी आपको नज़र तो आ ही रहा है कि मेरे पीछे ये रवा नवा गाड़ियाँ, ये जलती बुझती लाइट्स और खड़े हुए ट्रैफिक वार्डन्स, समझ तो आप गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। मामला है ट्रैफिक का, क्योंकि सिफारिशात चली गई हैं और सिफारिशात ये गई हैं कि जुर्माने बढ़ा दिए जाएँ। यानी 200 से 2000 रुपये जुर्माना होगा अगर सिफारिशात मंजूर होती हैं किसी भी बाइक वाले को खिलाफ वर्जी करने पर, और गाड़ी वाले रुकिए, आपको जुर्माना 5000 रुपये तक होगा। आप वन वे आ रहे हैं, काले शीशे हैं या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है, तो बस अब समझ आए कि आपकी जेब पर ये भारी पड़ने वाला है और गलती आपकी है सरासर। तो आज का ये प्रोग्राम आप समझ तो गए हैं, लेकिन आपको कार्रवाइयाँ भी दिखाएंगे, अवेयरनेस कैंपेन्स भी होंगी और सीटीओ साहब से भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूँ फरवा वहीद और आप देख रहे प्रोग्राम आखिर क्यों। अब आप होशियार हो जाएं, आप बाइक राइडर हैं या फिर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपका जुर्माना खिलाफ वर्जी करने पर हज़ारों में जाएगा। यानी अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, गलत टर्न ले लिया है, तो आपको 2000 रुपये जेब में से निकालना पड़ जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी पे काले शीशे लगे हुए हैं तो भी आपको 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो ये क्यों कर फैसला किया गया है, इस सिफारिशें भिजवाई क्यों गई हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के निज़ाम में बेहतरी कैसे आ रही है, इसी पर बात करने के लिए लोगों से तो हम अवामी राय जानेंगे ही, बात करेंगे ही, लेकिन जो मेन पर्पस है वो क्या है, बात करने के लिए सीटीओ मौजूद हैं मुंतज़र मेहदी साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने टीम आखिर को वक्त दिया। हमने देखा कि आप आए, बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई, यहाँ अप्रिशिएट करना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन जुर्माना जो 100, 200, 300 था वो 2000 पे चला गया। कितना फ़र्क पड़ा 2000 करने से जुर्माने को? देखिए, ये दोनों चीज़ें हमें साथ साथ करनी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक बड़े ही नामसाज से हालात में काम कर रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत थोड़ा कम होता जा रहा है। हमारे रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमारे इंक्रोचमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रही है, 4 लाख गाड़ी ऐड हो रही है इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाहौर में सिर्फ, और जो इमिग्रेशन का इन्फ्लक्स है, जो लोग आ रहे हैं पूरे पंजाब से लाहौर में सेटल हो रहे हैं, वो अलग से है। हमारे पास डिसिप्लिन होने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अब डिसिप्लिन करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करने से हम ट्रैफिक को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, और दूसरा इन्फोर्समेंट है कि हम लोगों को बताएं कि अगर वो वायलेशन करेंगे, कानून का एहतराम नहीं करेंगे, तो उनको हैवी फाइन्स होंगे। इसमें जो चीज़ें हमने रखी हैं उसमें पेश नज़र सबसे पहले तो ये है कि हमने लोगों की जान बचानी है। हर वो काम जिसको करने से उनकी जान ज़ाया हो सकती है, हम उनसे बचाएंगे। हेलमेट का इस्तेमाल है, हम उसके ऊपर बहुत सख्ती करते हैं। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपका स्पैन ऑफ अटेंशन ख़राब करता है, आप कहीं जाके, और सबसे बढ़ के ये कि अगर आप वन वे पे आ रहे होते हैं तो इसका मतलब ये कि आप ज़रूर इनवाइट कर रहे हैं किसी एक्सीडेंट को। इसके अलावा जो हमारी सड़कें हैं वो कतन अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं पार्किंग को, तो बहुत सारे लोग इसको अपना बर्थ राइट समझने लग गए हैं कि जो सड़क है, सड़क जो है वो स्टेट की मलकियत है, वहाँ पे हर बंदे का इक्वल राइट है। आपके पास कोई हक नहीं है कि आप वहाँ पे गाड़ी रॉन्ग पार्क करके दूसरे के राइट को इन्फ्रेंच करें। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम चाह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट की जाए थ्रू जुर्माना। जुर्माने की रकम बढ़ेगी तो लोगों के अंदर एक डेटरेंस होगी। हमेशा लॉ की सख्ती करने का डेटरेंट इफ़ेक्ट होता है और वो उससे हम कुछ फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब ये होगा तो हमें ट्रैफिक को बेहतर चलाने में मदद मिलेगी। एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन मैं बड़ी ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे कि ये सॉर्ट ऑफ कोई टैक्स नहीं है जो हम अपने शहरियों पे इम्पोज कर रहे हैं। ये उसी को ही पे करना पड़ेगा जो वायलेशन करेगा। जो वायलेशन नहीं करता, जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, जो कानून की पासदारी करता है, उसके लिए चाहे 50,000 रुपये जुर्माना, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, चूँकि मुझे ऐड अप इसलिए करना है कि रेट बढ़ गए हैं, जैसे हर चीज़ के बढ़ गए हैं तो ज़ाहिर जुर्माने के भी रेट आपने बढ़ा दिए हैं। 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी शहरी के लिए।
हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले भी किए हैं, आप से पहले भी गुफ्तगू की है, लोगों से भी रॉन्ग टर्न लेने पे गुफ्तगू की है, तो उन्होंने कहा जी हमें एजुकेशन नहीं है, चूँकि आपने सिंस यू मेंशन दैट कि एजुकेशन देना ज़रूरी है, तो आई स्टिल रिमेंबर कि हम छोटे थे तो बच्चे स्कूल्स में जाके ट्रैफिक वार्डन्स बाकायदा एक पूरा सेटअप लगाते थे, उनको समझाते थे तहजीब और पूरा सिस्टम कैसे चलता है ट्रैफिक का। अब वो चीज़ें नहीं हैं। आपका क्या कैनवस है, कहाँ से इसको शुरू करेंगे, किस तरीके से लिया जाएगा, एजुकेट कैसे करेंगे लोगों को ताकि उनकी जेब पे भी बोझ ना पड़े और उन्हें सेंस ऑफ ड्राइविंग भी आ जाए? देखिए, ये आपने जो मेंशन किया है ये हमारे दिल के बड़े करीब है ये बात, और हमने अपने एजुकेशन यूनिट को इतना फ़ाल किया है लास्ट 1 ईयर से कि हमने तकरीबन 1800 कुछ लेक्चर्स हैं जो दिए हैं, जिसमें से मुतअद्दिद मैंने जाके लेक्चर्स दिए हैं। हमारे हज़ारों में टीवी प्रोग्राम्स हैं, हमारी सोशल मीडिया टीम्स काम कर रही हैं, हमारी एजुकेशन टीम जो हैं वो रेगुलरली स्कूलों में जाती हैं, मसाजिद में जाती हैं, चौराहों पे जाती हैं, हमारे कैंप्स लगते हैं, वॉक्स किए हैं। जितने वीक्स हमारे इस साल के गुजरे उतने वीक हमने ट्रैफिक वीक मनाए हैं, हमने ट्रैफिक डेज़ मनाए हैं। अवेयरनेस कैंपेन हमारी बड़ी ही विगरसली चल रही है और हमारा मेन फोकस वो घर का बच्चा है जो स्कूल जाता है और उसको स्कूल में हम एजुकेट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो हमारे ट्रैफिक एजुकेशन का पार्टनर्स हैं जिनको हम जाके रेगुलरली अपना बनाते हैं। इसके अलावा हमने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है जो इसमें हम ट्रैफिक वॉलंटियर्स लेते हैं। बच्चों को बाकायदा तौर पे आपने देखा होगा कि सैश होती है, यहाँ पे एक बैंड बांध देते हैं और उसमें 2 वे है ये कि हम ये करते हैं कि वो अपने स्कूलों के बाहर खड़े होकर जिन गाड़ियों में बैठ के वो आते हैं उन गाड़ी के ड्राइवर्स को वो एजुकेट करें और अपने पेरेंट्स को एजुकेट करें, और वहाँ पे अपनी जो कॉलेज स्कूल के बाहर है वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बच्चे अब पार्किंग करवा रहे होते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी तादाद है, ये एक साल के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने ट्रैफिक एजुकेशन दी है। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट को ये भी रिकमेंड किया हुआ है और वो हमारी इन प्रोसेस है लेजिस्लेशन के हर लेवल पे ट्रैफिक सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए ट्रैफिक अवेयरनेस को, और हमारा बेसिक एजुकेशन यूनिट का जो क्लाइंट है वो बच्चा जो ड्राइव नहीं करता। ठीक है सर, जवाब आपका आ गया है। लोग इस पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं ज़रा वो भी देख लेते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लोगों की भी राय जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं माल रोड पे मौजूद हूँ अपनी टीम के हमरा। यहाँ पर चूँकि ट्रैफिक आप देखते हैं कि कतरे बेहतर होती है बाकी जगहों से, लेकिन फिर भी लोग खिलाफ वर्जी करने से बाज नहीं आते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलमेट किधर है आपका? घर बुलाएं, घर बुलाएं। घर पे लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल। हाँ जी। हेलमेट क्यों नहीं पहना? भूल गया हूँ घर पे। मैं 2000 रुपये फ़ाइन है। अच्छा। अगर पास हो जाता है ये तो सिफारिश गई हुई है, तो आपको लगता नहीं है आपको 2000 रुपये फ़ाइन हो गया तो फिर क्या करें? तो फ़ाइन है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर भूल गया हूँ मैं घर पर। अगर क्या भूल गया हूँ मैं घर पर। भूल गए? ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल गए? बाइक क्यों नहीं भूले जिस पे जाना था? सही। सही। हाँ जी। पता चल गया ना आपको गलत किया? तो गलत मैंने किया, लेकिन अगर इंसान के अगर जहन में ही नहीं आए वो बात। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जहन में कैसे नहीं हो सकती है? ये ऐसे ही है कि मैं खाना खाने बैठी हूँ मुझे पानी नहीं याद रहा। हाँ जी। ऐसे ही है? हाँ जी है, लेकिन अब भूल गया हूँ इस पर। इसका मतलब है कि रेगुलरली यूज़ नहीं करते ना, इसलिए भूल गए। मैं रेगुलर ही यूज़ करता हूँ। अगर रेगुलरली यूज़ करते हो तो भूल ही नहीं सकते। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से वहाँ पर आ जाए। ये देख ले, मैं चाह इसलिए रही हूँ क्योंकि लोगों ये देखें अब वो निकल रहे हैं, अब ये लॉ वायलेट कर रहे हैं। वो देखें अपनी लाइन से बिल्कुल आगे आ गए हैं, लॉ वायलेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपने मुझे देखा, जाहिर आप चाहते नहीं थे कि मैं आपको कैप्चर करूं, लेकिन आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। क्यों नहीं पहना हुआ? वो मैं तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल गए जरा वो तो जल्दी। ठीक है, लेकिन खुदा ना खासा कोई हादसा पेश आ जाए, बच्चे का सर है। हाँ सही कह रही है ना। ऊपर से आप देखें लाइन ही क्रॉस कर ली आपने। वो जल्दी में जा रहे हैं। जल्दी में नहीं जा रहे थे, मुझे देख के लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखें ज़रा, ये कंडीशन है हमारी आवाम की। वो देखें, वो 4 बच्चे लेके जा रहे हैं। राव भाई ज़रा प्लीज़ मोड़िएगा। वो देखें, और बग़ैर हेलमेट के, बिला खौफो ख़तर, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक कि ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं मगर किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। सेफ सिटी कैमरास भी लगे हुए हैं। ई चलान, जो कि बड़ा मुस्बत पहलू मुझे लगता था सोसाइटी का है कि ई चलान के ज़रिए कोई भी तफरीक नहीं होगी। आपने वायलेट किया है रूल, आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये देखें,
यहाँ पर इशारा लग चुका है, ये देखिए उनकी वहाँ पर लाइन थी लेकिन क्रॉस करके यहाँ पर आ गए। कैसे कर लेते हैं? गाड़ी की ब्रेक ब्रेक खराब है गाड़ी की। ब्रेक खराब नहीं है, वैसे भी मैं थोड़ी स्पीड पे आया हुआ गाड़ी की ब्रेक खराब है, हेलमेट किधर है? था। एडी के लगा हुआ है, इस तरह से हेलमेट नहीं पहन सकता मैं, हेलमेट नहीं पहन सकते। मुझे एडी लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा मेरा ऑडियो फोन का अपडेट हुआ हुआ है। तो नहीं पहन सकते। हाँ जी, मैंने वो चलें। बनवाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से पर्ची अगर कहते हैं तो मैं दिखा देता चलें, हूँ। ठीक है, इनको प्रॉब्लम है, सस्ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर हेलमेट किधर है? हेलमेट भूल आया हूँ उनका, कैसे भूला? एमरजेंसी में निकला था। बाइक रेगुलरली चलाते हैं हाँ जी, तो हेलमेट इसका मतलब रेगुलरली नहीं पहनते? नहीं रेगुलर ही पहनते हैं। नहीं पहनते सर, पहनते होते मैं भूल ही नहीं सकते। नहीं भूल जाता बंदा कभी इमरजेंसी कैसे भूल जब सकते हैं? निकलता कैसे है। भूल, बाइक निकालना कैसे भूलते हैं? बाहर ही खड़ी होती है ना तब। हेलमेट भी ऊपर होना चाहिए ना। नहीं वो साथ रहेगा तो छोड़ता कौन है तो हेलमेट? आप गैराज में रख लें। गराज में है नहीं, अब बाहर बेगम कहती नहीं है ये जाते हुए हेलमेट पहन के जाओ। नहीं वो तो कहती है। ये देखिए इन्होंने कह दिया कि भूल गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या उम्र है आपकी? 18 लाइसेंस है? जी कहाँ है? वॉलेट में जाके वॉलेट घर लगे होगा। नहीं हॉस्पिटल है हॉस्पिटल है? जी और आपका हेलमेट? वो भी हॉस्पिटल है। वो भी हॉस्पिटल है। इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, अंदाज़ा लगा ले। वो देख लें, यहाँ आ जाएं, इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। और ये देखें, ये कर रहे हैं वन वे की खिलाफ वर्जी। मैं तो ट्रैफिक ऑर्डर नहीं, मैं रोकूंगी नहीं, ट्रैफिक ऑर्डर वहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन ये देख लें, ऊपर से पुलिस का प्लेट नंबर है, चेक करें। राव भाई प्लीज़ ज़रा फोकस कीजिएगा, नंबर प्लेट पुलिस की है, चेक करें ज़रा। ये देखें ज़रा, नंबर प्लेट प्लीज़ फोकस कीजिएगा। हमारे भाई, और ये देखें हमारे भाई पुलिस वाले, वो देखें वो जा रहे हैं बगैर हेलमेट के। अब अंदाज़ा लगा लें कि आप किस लेवल पे जाके खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। जाए सर, आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपको 2000 रुपये का जुर्माना होना चाहिए। ये देखें चले गए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये है जनाब हमारा प्यारा लाहौर, जहाँ पे लोग खिलाफ वर्जी पे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब देखिए जैसे भाई बहुत आगे ले आए और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई है, फिर वो वाली साइड के देख लें भाई। मैं चूँकि ज़ाहिर हमारा काम सड़कों पर रहने का है, मैं चाहूँगी कि आप मुझे फॉलो करते रहें ताकि मैं इनसे पूछ लूँ। एक तो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, लोगों को इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि यहाँ गाड़ी या बाइक नहीं खड़ी करनी, ये गुजरने की जगह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलमेट किधर है? हेलमेट भूल गया हूँ मैं आज। सिफारिशात गई हुई हैं, आपको पता है जुर्माना बाइक वालों के लिए 2000 करने की और गाड़ी वालों के लिए 5000 करने की। बिल्कुल हम ही पे करेंगे, आप लोगों ने आप खिलाफ वर्जी भी आप ही कर रहे हैं, तो हम नहीं पे करना है ना। खिलाफ वर्जी भी तो आप ही कर रहे हैं। ये बेहतर नहीं कि आप खिलाफ वर्जी ना करें और पे ना करना पड़े। इंसान है, भूल सकता है, आज हम भूल गए हैं। डेली भूलते हैं। बाइक कब से चला रहे हैं, कितने साल हो गए? याद नहीं है मुझे पता 5-7 साल तो हो गए होंगे बाइक चलाते हुए। नहीं अभी चलाना सीखी? हाँ नहीं अभी चलाना सीखा। पैथेटिक। आप सर अस्सलाम वालेकुम, लाइसेंस है? जी है अभी दिखाएं। इस ऑफिस में पड़ा हुआ है। ऑफिस में पड़ा होगा, जाहिर है। हेलमेट रखा हुआ है, पहना है या नहीं हुआ? सांस की प्रॉब्लम होती है मैडम। ये खुलता है आगे से, जी जी बड़ा लेम एक्सक्यूज है। सांस की प्रॉब्लम है, हेलमेट खुलता है आगे। जी जी पता है। सांस की प्रॉब्लम है, चेक करें। अब इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, कानों में लगी हुई है, पीछे से हॉर्न देता रहे बंदा, कोई टेंशन नहीं है ना। एक लगाई हुई ये रखा हुआ है, पहना क्यों नहीं हुआ? साइडों से नजर नहीं आता बस। साइडों से नजर नहीं आता, जान से ज्यादा अजीज है। लेकिन ये लगाया हुआ है क्योंकि आवाज नहीं आनी चाहिए, साइडों से नजर भी ना आए और सुनाई भी ना दे। नहीं वो सुनाई ताकि देता अगर कोई एक्सीडेंट हो तो भरपूर सामने वाले पे इल्जाम लगाए। नहीं सुनाई देता है। सुनाई देता है, पक्की बात है। खिलाफ वर्जी क्यों करते हैं हम लोग? जुर्माना बढ़ा के 2000 रुपए की सिफारिश की गई है, दे सकते हैं आप 2000 रुपए? नहीं पर खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? खिलाफ वर्जी कोई भी नहीं कर रहे मैडम। ठीक है, ट्रैफिक अब चूंकि रवाना होने लगी है और मैं आपको ये दिखाऊं, आप देख सकते हैं उन्होंने भी नहीं पहना हुआ, इन्होंने भी नहीं पहना हुआ, वहाँ देख लें उन्होंने भी नहीं पहना हुआ, इन्होंने भी नहीं पहना हुआ, इन्होंने भी नहीं पहना हुआ। अवाम जो कि जिनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस ये सब बनाए जाते हैं, जिनके लिए सारे कवानीन मौजूद हैं, अगर वही खिलाफ वर्जी करेंगे तो मेरा ख़्याल से कैसे चलेगा? और फिर जब आवाम चीख रहे हैं कि ये जुर्माना इतना नहीं होना चाहिए, सिफारिशात जो भेजी गई हैं गलत भेजी गई हैं, बड़ी महंगाई है वगैरह वगैरह, हम इतने पैसे पे नहीं कर सकते, उनसे सवाल सादा सा ये है कि जब आप पे नहीं कर सकते तो खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं भाई? किस चीज़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्यों करके कर रहे हैं? बहरहाल यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको मज़ीद गुफ्तगू भी बताएंगे जो की है हमने सीटियों के साथ, और इसके साथ साथ जो आवाम का रिएक्शन है वो भी दिखाएंगे।
बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, जाहिर है कि ये इट्स वेरी फ्रूटफुल इन द फ्यूचर। आपने चूँकि जुर्माना ज़्यादा करने की सिफारिश की हुई है, दूसरी जानब से आप कह रहे हैं कि इससे अवेयरनेस भी फैलेगी, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरा पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं वो है ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद में इजाफा। चूँकि अक्सर लोगों की ये शिकायत रही है कि जब हम ज़ाहिर है वायलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है, या एक ट्रैफिक वार्डन मौजूद है। शाह आलम वाली साइड पे चले जाएं या आप रायबंद रोड वाली साइड पे चले जाएं, जहाँ पर रश नहीं हुआ करता था वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो रहा है, ट्रैफिक वार्डन एक ही मौजूद है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इसमें दो हमारे पास रास्ते हैं। एक तो ये है कि हमने बड़ा ही मैथमेटिकली पूरा स्टडी करके हमने कैलकुलेट किया कि हमारी एक्चुअल ज़रूरत क्या है इस वक्त। इस वक्त जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी 1000 की स्ट्रेंथ कम है, जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है उससे 1000 कम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना यहाँ पे कि जब ये इंसेप्शन हुआ था, जब ये बनी थी फोर्स, तो उस वक्त से लेके अब तक हमारी 3 गुना ज़रूरतें हो चुकी हैं। उस वक्त लाहौर की आबादी 6 मिलियन के करीब थी, आज 120 मिलियन के करीब है। उस वक्त जो ट्रैफिक काउंट था वो 1.6 मिलियन था, आज 6.7 मिलियन है। तो हर चीज़ मैनीफोल्ड हो चुकी है। हमने लेकिन बहुत उसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके हमने लिखा है कि हमें 3500 जो ट्रैफिक स्टाफ है वो हमें चाहिए। लेकिन इससे बढ़ के जो दूसरा हमने एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम चाहते हैं कि इन्फोर्समेंट जो है वो हमारी कैमरास के थ्रू हो। हमारा जो ट्रैफिक वार्डन है वो खड़े होकर जब चलान करता है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है और लोग उस चीज़ को नहीं मानते। अब ई चलान के थ्रू हम जाएं, और जो हमारी जितनी भी कंपेन्स आप देख रही हैं उसमें हम चाह ये रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनकी नंबर प्लेट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न हो, उनके साथ छेड़छाड़ ना हुई हो, कोई भी बंदा कानून से बालातर ना हो सके। कैमरों के ज़रिए उसका चालान हो, वो चालान उसके घर पे आए और उसको पता हो साथ एविडेंस के कि मैंने ये किया। हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं उस चौकों में खड़े होकर। तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ वो चीज़ें रह जाएंगी जिसमें ऑन ग्राउंड को डॉक्यूमेंट चेक करना ज़रूरी है। उसके अलावा तमाम तर वायलेशन जो हैं वो सेफ सिटी के पास जाएंगे। बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है अगेन, क्योंकि आपने बहुत सारे इदारे और भी इन्वॉल्व करने हैं। जैसे कि हम इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं तो आपके ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ मौजूद होते हैं, हमने बेशतर इलाके ऐसे कवर किए हैं। लेकिन चूँकि दूसरे इदारे की भी इन्वॉल्वमेंट है तो द मैन कैन नॉट डू द जॉब राइटली। अब मुझे बताएं कि आपने जो 5000 रुपये किए हैं या किसी बाइक वाले के पैसे 2000 रुपये किए हैं, कैन यू थिंक और कैन यू गाइज मैनेज द सिस्टम थ्रू दिस पैटर्न? और इसके साथ साथ आपको दूसरे इदारों की भी मुआवनत की ज़रूरत है, और अगर है तो आपने उसके लिए किस किस से बात कर रखी है? देखिए, सबसे पहला जो पोर्शन है आपके क्वेश्चन का वो ये कि मैंने एज एन एक्सपर्ट जो मेरा काम है मैंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि ये होने चाहिए। गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ये अभी इन्फोर्स नहीं हुआ। वो उसमें जैसे भी स्टडी करना चाहेंगे करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे तक सवाल है इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन का, तो उसमें बहुत अच्छी अब एफर्ट हो रही है। जुडिशल कमीशन में हम सारे इदारे बैठ रहे हैं, और आज से आपको शायद आपके नॉलेज में आया हो कि हमारे 24 रोड्स के ऊपर जॉइंट कैंप्स लगे हैं। उसको वहाँ भी जाइए, ज़रूर इस पर प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि हमने कहा कि जो हम इन आइसोलेशन काम करते हैं हम एक जगह बैठ के काम करें। उम्मीद करते हैं कि फॉर 2 वीक्स हमने इनिशियली किया है, और 2 वीक्स में हम ये 24 रोड्स जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे उसकी रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इशूज़ को ठीक करेंगे। हम वहाँ से बैगर्स को हटाएंगे, वहाँ से वासा के जो इशूज़ हैं उनको ठीक करेंगे, इंक्रोचमेंट्स को ठीक करेंगे। वहाँ पे जो ट्रैफिक का बुनियादी को मसला है, कोई रॉन्ग पार्किंग के इशूज़ हैं, उनको एड्रेस करेंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वाला हमारा जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल होता है तो हम इसको मुख्तलिफ जगहों पर एप्लीकेट करेंगे, और होपफुली ये रियलाइजेशन आना ही बहुत बड़ी बात है कि सबको मिलकर काम करना है। और जब हमने मिलकर काम करना शुरू कर दी तो इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी। ठीक है, अवामी राय भी हमने ली है और अवाम इस पर क्या तबसरा कर रही है ज़रा वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी अशफाक साहब मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने कम वक्त में हमारा साथ देने के लिए आप यहाँ पर आए मौजूद हैं। आज ज़रा मैं चाहूँगी हम थोड़ी सी अवेयरनेस, क्योंकि हमें किसी को चलान के लिए नहीं कर रहे लेकिन अवेयरनेस के लिए हम कर रहे हैं। अब इन्होंने जैसे कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो क्या कहेंगे इनको? क्या हाल है आपके? हेलमेट नहीं पहना हुआ प्यारे भैया आपने?
टाइम पहनते हैं, गंगा हॉस्पिटल में जाते हैं। अच्छा जी। और शाम को ज़रा मार्टन जाना होता है। तो कुछ अच्छा, शाम को मसला हेलमेट की इधर- नहीं, छूट हो जाती है? थोड़ा मसला है इधर ना नहीं, आप बताएं, अगर हेलमेट की वजह अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको हेड इंजरी हो जाए तो नुकसान आपका है, हमारा तो नुकसान नहीं है। आप सही कह रहे अगर हैं। आपको हम कहते हैं कि आप हेलमेट पहने, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, इसमें हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं सुबह के टाइम से पहनता हूँ, सॉरी। नहीं, ये तो कोई रीज़न नहीं, सुबह के टाइम पहनते शाम को नहीं पहनते, ये तो कोई बात शाम नहीं। को इंशाल्लाह पहनेंगे सर, थैंक यू। आप हेलमेट पहने, आपकी सेफ्टी के लिए है, हम आपकी सेफ्टी के लिए अगर ये नहीं पहनेंगे तो सिफारिशात कितने पैसों की गई हुई है? अब 2000 रुपया जुर्माना हेलमेट ना पहनने का मोटरसाइकिल के लिए, 2000 रुपया का जुर्माना हमने लिख के भेजा हुआ है। वो इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा, फिर आपको इंशाल्लाह 2000 रुपया नहीं, जब इंशाल्लाह जुर्माना करेंगे। होगा फिर आप नहीं सर, पहनेंगे। पहले से नहीं। मैं चाहूंगी सर अशफाक साहब हम उस वाली साइड पे आ जाए क्योंकि अब ट्रैफिक यहाँ पे चूंकि सिग्नल खुलने वाला है। और ये मैं आपको बताऊँ, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, ये पैदल चलने वालों के लिए है। जब ट्रैफिक रुकती है तो इस लाइन से पीछे आपने रुकना है। ये एक बड़ा बेसिक रूल है जो लाहौरियों को अभी तक समझ नहीं आई है। अब छोटी सी चीज़ है, ये देखें, अब साहब वो ऑलमोस्ट जेब्रा क्रॉसिंग पे वो आके रुक गए और अब वो पीछे जा रहे हैं। तो ये माल रोड है। मुझे बताएं कि जो ये सिफारिशात गई हैं जुर्माना बढ़ाने की, ये सही गई हैं? इससे फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देखें कि पहले ये 2000 रुपया जुर्माना हो वन वे का, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। तकरीबन 90% जो है ना वन वे हमारी वायलेशन जो है ना वो ठीक हो गई है, वन वे अब नहीं होती। और वन वे वायलेशन रोकने का मकसद है कि आप एक्सीडेंट की रेशो हमारी कम हो गई। एक्सीडेंट वन वे की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे और रुके के आप एक्सीडेंट की रेशो बहुत कम हो गई है लाहौर। अभी भी लोग अब देख रहे हैं ना कि आप हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहन रहे, वो देख लें। और ये रुकना देख लें कि लोगों का, यहाँ पे देख लें, इधर आ जाए सर चाहे, ताकि मैं चाह रही हूँ कि हम वहाँ पे वो रुके जेब्रा क्रॉसिंग पे, उनसे पूछेंगे। आपको बेसिक एक चीज़ है, ये बेसिक एक पॉइंट है जो उनको नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से? लाहौर से ही हैं? जी। कितनी देर हो गई बाइक चलाते हुए? तकरीबन 3 साल हो 3 साल हो गए सर। या आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? आपको पता है हेलमेट ना पहनने से आपका ही नुकसान है। अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको हेड इंजरी हो जाए, किसका नुकसान है? आपका ही नुकसान है ना। हम ये आपको चलान करते हैं या आपको समझाते हैं, ये आपकी सलाह के लिए है कि आप अपनी हिफाजत करें, हेलमेट पहन लें। अभी हम सिफारिशात भेजी हुई हैं, अब जुर्माना हमने ज़्यादा किया है, अब 2000 रुपया जुर्माना होगा हेलमेट अगर नहीं पहनेंगे आप। बहुत ज़्यादा होता है गरीब बंदे के लिए। हाँ जी, ऐसे ही है? बिल्कुल। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन सिटी 42 के प्लेटफॉर्म से टीम आखिर क्यों और ट्रैफिक जितना डिपार्टमेंट है पूरा, ये सब डीएसपी साहब वहाँ से मौजूद है, सीटीओ साहब की गुफ्तगू आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं बीच बीच में से। और ये सारा कैंपेन जो है ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए। अब मैं सर ये थोड़े से ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जो अहमियत है इसके बारे में बता दें कि क्यों ज़रूरी है, लोग यहाँ पे खड़े क्यों हो जाते हैं आगे गाड़ियाँ खड़ी करते? ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको पता है पैदल चलने वालों के लिए सड़क क्रॉस करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारी आवाम जो रुकती नहीं है इसका जो ना पैदल चलने वालों का हक जो सल्व कर लेती है। ठीक है, अब हम दूसरे एरिया में जाते हैं। ये देखें सर, तो ये कितने ज़बरदस्त कट मार के निकले। जी ऐसे ही है, देखें अब 100% तो कहीं हो नहीं सकता, हम तो कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस भी इनको दे रहे हैं, ट्रैफिक एजुकेशन टीम हमारी काम कर रही है, लेकिन आपको पता है 100% तो फिर कहीं नहीं होता। ठीक है, चले हम दूसरे चौक पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये जो कैंपेन चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर है। 5000 रुपये गाड़ी वाले को जुर्माना, 2000 रुपये बाइक वाले को। अगर सिफारिशात मंजूर हो जाती हैं तो अंदाज़ा लगाएं कि आप अगर रूल वायलेट कर रहे हैं तो फिर आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जेब हल्की हो तो इनके साथ कॉपरेट कीजिए, इदारे के साथ कॉपरेट कीजिए, खुदारा हेलमेट पहनिए, गलत टर्न्स मत लीजिए, वन वे मत आइए, स्पीड अपनी कंट्रोल में रखिए और अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, इतने पैसे नहीं लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो कि इशारा लग चुका है तो कुछ लोग ट्रैफिक एहलकारों ने रोके हैं। क्यों रोके हैं ये वो खुद ही बता देंगे। आपने क्यों उन्हें से रोका है? अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट नहीं पहना हुआ इन्होंने। हेलमेट नहीं पहना हुआ सर, ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ भाई? जी क्यों नहीं पहना हुआ भाई? मेरे वैसे सर दर्द का मसला है।
जिसकी वजह से मैंने निकाला। ये देखें, हेलमेट पहनना आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे आपको हेड इंजरी हो जाए, और हेलमेट की वजह से हेड इंजरी से आप सेव रहेंगे, ये आपके लिए है। बाकी बात ठीक है, सर्दियों में पहनना, इसमें लेकिन हमारा- गर्मियों में बेसिकली नहीं, गर्मियों में हेड इंजरी नहीं हो सकती। देखिए आइडेंटिटी अभी अगर आप ये बात अभी आप हमको ब्रीफ कर रहे हैं, अभी हमने 2000 रुपया जुर्माना इसके लिए सफारशा लिख के भेजी हुई हैं। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आइंदा से आपका 2000 रुपया जुर्माना होगा। आप काइंडली हेलमेट ले लें और हेलमेट पहना करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। पीछे भी आपके देखे एक साहब हैं, इनसे वैसे तो हमें चाहिए कि दुआ ले लें, लेकिन हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने भाई। सर मैं एमरजेंसी में आया गंगाराम अस्पताल से। आप देखें, गंगाराम हॉस्पिटल से आप आए, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, अल्लाह ना करे आपका सर accident इंशाल्लाह हो मैं जाए। आइंदा ये हेलमेट पहनना आपके लिए ज़रूरी है भाई। हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा से बिल्कुल, हाँ, हेलमेट आप पहने। अभी हमने जुर्माने बढ़ा रहे हैं, अब हेलमेट ना पहनेंगे 2000 रुपया जुर्माना है। ठीक है सर, आप ठीक है हेलमेट पहना करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। सर। आपके एडवाइस पे इंशाल्लाह आइंदा से नसीहत पे अमल होगा। मेहरबानी। कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा होगा आज आखिर, क्योंकि टीम के हमरा वार्डन पूरी टीम जो है वो निकली, डीएसपी साहब यहाँ पे मौजूद है, अपनी टीम के हमरा मौजूद हैं। इनको भी सर हम चाहेंगे कोई आप पैगाम दे दें कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ, ये तो ये बताएंगे, लेकिन पहनना क्यों ज़रूरी है? क्यों बेटा? सर जी आज जल्दी में निकलूँ घर भूल गया, जल्दी में निकलूँ घर भूल गया। बस ऐसे ही सारे लोग ऐसे कहते हैं जी मैं जल्दी में निकला हूँ, मुझे कोई इमरजेंसी हो गई थी, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मुझे पता कि चलान भी होता है इधर, आगे हुआ भी है मेरा, पता ही नहीं चलान भी होगा। हुआ भी है, फिर भी आप नहीं पहना। लेकिन मैं आज जल्दी में इमरजेंसी में निकला। नहीं, आपको पहनना चाहिए प्यारे भाई, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। आपकी तनख्वाह कितनी है सर? मेरी 15,000। 15,000 में से 2,000 रुपये अगर कटेंगे तो नुकसान होगा ना, और वो किस गलती की वजह से? जुर्माना हो गया इसका। हेलमेट ना पहनने की वजह से। तो आपने 2,000 बचाने हैं ना, हेलमेट पहन, जिंदगी भी बचानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाए यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको मजीद ऐसी कार्रवाइयाँ दिखाएंगे। हम कोई जुर्माना नहीं करा रहे, हम सिर्फ अवेयरनेस फैला रहे हैं, और इसमें साथ दे रहे हैं हमारे ये तमाम तर लोगों का रिएक्शन आपके सामने है। जाहिर है चूंकि गरीब आदमी की जेब से पैसे निकल रहे हैं तो वो गिला शिकवा तो करेगा। कार्ड और डीएसपी साहब की पूरी टीम और सीटीओ साहब, तो आपने हमारे साथ ही रहना। लास्टली कोई ऐसा पैगाम जो आप लाहौरियों को ट्रैफिक के हवाले से देना चाहते हैं, क्योंकि आप इस वक्त सब चीज़ें देख रहे हैं, आपको पता है, एंड यू नो बोथ एंड स्टोरी, तो कोई ऐसा पैगाम जो जुर्माने के लिहाज से भी देना चाहते हो कि आपने घबराना नहीं, बस लॉ नहीं तो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब समझते हैं कि जुर्माने बढ़ें तो हमने ये कतई नहीं सोचना कि आपके ऊपर इम्पोज हो गया। आप उसको पॉजिटिवली लें और आप ये समझें कि आपने अब वायलेशन नहीं करनी। दूसरा जो पैगाम है मेरा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें याद रखना है कि हम बड़े शहर में रह रहे हैं और यहाँ पे पीक आवर्स में आपको ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। जब आपकी ब्रेक लगे तो आपने किसी फुटपाथ पे नहीं चढ़ना, किसी ग्रीन बेल्ट पे नहीं चढ़ना, वन वे की वायलेशन नहीं करनी। अपने राइट का ज़रूर ख्याल रखना है, लेकिन दूसरे को भी उसका राइट देना है। तो हम सब टाइम पे घर पहुँचेंगे, हमारा फ्यूल भी कम लगेगा, मेंटल एग्नी भी कम होगी, और ऑब्वियसली हमारे शहर का, हमारे मुल्क का इमेज भी बेहतर जाएगा। तो सब्र का दामन ज़रूर थाम के रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आखिर क्योंकि टीम को वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, जाते जाते मैं भी ये कहूँगी, क्योंकि आपने दोनों साइड्स की स्टोरी जो है वो सुन ली है, डिपार्टमेंटल लेवल पर क्या काम हो रहा है और लोग इस जुर्माने की सिफारिश को कैसे ले रहे हैं। एट दी एंड मैं भी कहना चाहूँगी कि ये शहर जो लाहौर शहर है, ये कॉस्मोपॉलिटन शहर हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी वाला शहर है। इसे हैंडल करना हम सबका काम है, हम सब ने एक निज़ाम को फॉलो करना है, और अगर आप ट्रैफिक वायलेट कर रहे हैं कोई रूल, तो आपको उसका जुर्माना देना पड़ेगा। उसमें कोई भी चाचा, मामा, ताए का फ़ोन मत लगाएं, मत इस्तेमाल करें, ताकि आपको भी हैसल ना हो और ट्रैफिक वार्डन्स भी अपना काम पूरे तरीके से कर सकें। और ये भी कि आप भी अपने बच्चों को एजुकेट करें, और इसी तरीके से हम ना सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल को बेहतर कर सकते हैं, बाकी जो दीगर मसाइल हैं उस पर भी बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। टीम आखिर क्यों के साथ फरवा वहीद को इजाज़त दीजिएगा।